गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के 24 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन हैं, तो इनकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। तो इसी थॉट के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी आज चैनल से स्टूडेंट नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको चैनल पे कोई भी अपडेट आता है तो अपने हाथों हाथ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलिस्ट्रेट बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों वो किसने लिखी है? तेनजिन ग्ये टेथोंग। किसने लिखी है? तेनजिन ग्ये टेथोंग। ठीक है, यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। बात करते हैं 14वें दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत इंडिया के इस बॉर्डर पे, नेपाल का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर इनका साथ में लगता है। इनके अलग अलग देशों के, चाइना का बॉर्डर भी लगता है, बर्मा का भी लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर भी थोड़ा इसमें टच आता है। तो इस वर्ल्ड मैप में इस तरह पे लोकेटेड है और ये इनके पड़ोसी देश हैं, आप देख सकते हैं मैप में। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किस देश ने भारत को अपाचे और चिनकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की है? तो दोस्तों वो देश है अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका की कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को सभी 22 नए अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर दी है। अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस से सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 चिनकू हेलीकॉप्टर की भारी भरकम हेलीकॉप्टर को भी वायुसेना को सौंप दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ समझौते हुए थे, उसके अब डिटेल में बता देता हूं आपको मैं। वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली थी, जिन्हें पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस पर तैनात किया गया था। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनकू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का अनुबंध किया था। अपाचे और चिनकू हेलीकॉप्टर में की असेंबलिंग यूनिट हैदराबाद स्थित, इनकी यूनिट जो है वो इंडिया में ही है, जो असेंबल करते हैं वो हैदराबाद में स्थित बोइंग का संयुक्त उपक्रम टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड सेना और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एरो संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। बोइंग का मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो डेविड एल कैलोन है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसरो द्वारा किस देश में अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों वो है ब्राज़ील के साथ में ये अमेजोनिया उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। यह ब्राज़ील का पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। हाल ही में अमेजन क्षेत्र में लगी आग बाद
अब इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। भारत और ब्राज़ील के बीच अंतरिक्ष सहयोग। भारत और ब्राज़ील में के साल 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS सीरीज के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बात करते हैं दोस्तों इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जो हैं वो कलिन शिवन है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसकी स्थापना वीरू विक्रम साराभाई ने की थी और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील कंट्री साउथ अमेरिका की कंट्री है। इसमें इसकी कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो जेयर बोल्सोनारो। यहाँ की करेंसी ब्राज़ीलियन रियल और ऑफिशियल लैंग्वेज वो है प्रोटोलिंग्स। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। किस राज्य के नौदौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों वो जुलाई 11 को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो 2020 की जो थीम थी वो थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, ये थीम याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। हाल ही में किस देश के यूनिफिल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन में एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वो है लेबनान। इस परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग खनन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों किसके साथ किया? वो है कर्नाटक सरकार। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। मुख्य परिचालन अधिकारी हैं इसके श्रीराम वेंकटरमन और प्रधान कार्यालय इसका है बेंगलोर में, कर्नाटक में आता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बाला और कर्नाटक की राजधानी वो है बेंगलुरु। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वो है कौशल विकास उद्यमिता कार्यालय। इसको राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने बेंगलोर स्थित कंपनी बेटर प्लेस के साथ मिलकर विकसित किया है। इस मंच का प्रबंधन NSDC द्वारा किया गया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों वो है ब्रिटेन। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में बी द राइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर
3 दिनों तक आयोजित की हुई है। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेवर सीन बिफोर का भी आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ लिख के दे दोस्तों टेलीग्राम से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने आप यहाँ पे दोनों यूट्यूब का और टेलीग्राम चैनल का दोनों का डायरेक्ट लिंक डाल दिया है। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से सुबह 5 बजे। धन्यवाद।